हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इडूमैन और रैकशीट पर। आज आरआरबी एनटीपीसी जो अंडर ग्रेजुएट का जो एग्ज़ाम हुआ यानी कि 9 मई की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई है उसका हम 100% एनालिसिस करेंगे। करेक्ट क्वेश्चन के साथ उसका हम करेक्ट आंसर बताएंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि सिंधु और कन्हू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए चंपारण सत्याग्रह, बी ऑप्शन था संथाल विद्रोह, सी ऑप्शन था आपका खेड़ा आंदोलन और डी ऑप्शन था आपका बारडोली सत्याग्रह। करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि संथाल विद्रोह आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ऑप्शन नंबर बी संथाल विद्रोह इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को एक्सप्लेन किया है हमने, देख सकते हैं कि संथाल रेवोल्यूशन का नेतृत्व सिंधु और कान्हू मुर्मू ने 1855 से 56 में किया था। यह विद्रोह ब्रिटिश शासन, जमींदारों और साहूकारों के शोषण के खिलाफ हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, इनमें से अर्थशास्त्र से संबंधित है कौन सा अर्थशास्त्र से संबंधित है। ऑप्शन थे आपके ए वेद, बी ऑप्शन था अशोक अभिलेख, सी ऑप्शन था आपका महाभारत और डी ऑप्शन था आपका रामायण। जिसमें आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी यानी कि अशोक अभिलेख इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया। इसको आप देख सकते हैं कि अशोका एडिक्ट सम्राट अशोक के द्वारा जारी अभिलेख है, जिसमें प्रशासन, कार्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और जन कल्याण से जुड़े निर्देश मिलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है। चार ऑप्शन थे आपके। ए अरुंधति रॉय, बी ऑप्शन था आपका सलमान रुश्दी, सी ऑप्शन था विक्रम सेठ और डी ऑप्शन था आपका चेतन भगत। जिसमें आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी यानी कि सलमान रुश्दी आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। यही हमने बताया। इसको आप देख सकते हैं कि मिडनाइट चिल्ड्रन एक प्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यास है जिसे सलमान रुश्दी ने लिखा है। यह पुस्तक भारत की आज़ादी और समय और उसके बाद की ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है। इसे 1981 में प्रकाशित किया गया था और इसने बुकर पुरस्कार भी जीता था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि पुतुल नाच, कठपुतली कला भारत के किस राज्य से संबंधित है। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। आपके चार ऑप्शन थे। ए राजस्थान, बी ऑप्शन था पश्चिम बंगाल, सी ऑप्शन था उड़ीसा और डी ऑप्शन था आपका केरल। जिसमें आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी यानी कि पश्चिम बंगाल आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने बताया। इसको आप देख सकते हैं कि जो पो, जो पोपैर्टी इन वेस्ट बंगाल को स्थानीय भाषा में पुतुल नाच कहा जाता है। यह पारंपरिक कठपुतली कला विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में लोकप्रिय है। इसमें लकड़ी या कपड़े की कठपुतलियों के माध्यम से लोक कथाएं प्रस्तुत की जाती हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि विंडोज ओएस में कंट्रोल प्लस एफ शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन थे आपके ए फाइल सेव करने के लिए, बी ऑप्शन था टेक्स्ट खोजने के लिए, सी ऑप्शन था टेक्स्ट कॉपी करने के लिए और डी ऑप्शन था आपका प्रिंट करने के लिए। करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर यानी कि टेक्स्ट खोजने के लिए इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये हमने बताया। इसको आप देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में कंट्रोल प्लस एफ का उपयोग किसी किसी दस्तावेज, वेब पेज या फाइल में विशेष शब्द या टेक्स्ट खोजने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि विश्व के शीर्ष 10 हवाई अड्डों में भारत का कौन सा हवाई अड्डा शामिल है। ऑप्शन थे आपके ए छत्रपति शिवाजी महाराज हवाई अड्डा मुंबई, बी ऑप्शन था आपका इंदिरा गांधी हवाई अड्डा दिल्ली, सी ऑप्शन था आपका कैंपेगोंडा हवाई अड्डा बेंगलुरु और डी ऑप्शन था आपका चेन्नई हवाई अड्डा। जिसमें आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी यानी कि इंदिरा गांधी हवाई अड्डा दिल्ली आपका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया। इसको आप देख सकते हैं कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत का सबसे व्यस्त और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जिसे कई वैश्विक रैंकों में दुनिया के शीर्ष हवाई अड्डों में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया कि 2025 इटालियन ओपन में पुरुष एकल के खिताब किसने जीता था। ऑप्शन थे आपके ए राफेल नडाल, बी ऑप्शन था आपका अलेक्जेंडर ज्वेरेव, सी ऑप्शन था आपका कार्लोस अल्कराज और डी ऑप्शन था आपका स्टेफानोस सित्सिपास। जिसमें आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी यानी कि कार्लोस अल्कराज इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने बताया कि इटालियन ओपन 2025 रोम मास्टर में पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश में चंद्र और भागा नदियां किस स्थान पर मिलकर चीनाव नदी बनाती हैं। ऑप्शन से आपके ए मनाली, बी ऑप्शन था तांडी, सी ऑप्शन था शिमला और डी ऑप्शन था आपका धर्मशाला। करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी यानी कि तांडी आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। यही बताया है कि हमने कि चंद्रा रिवर और बंगा रिवर जो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पिति क्षेत्र
में स्थित तांडी स्थान पर मिलकर चेनाब नदी का निर्माण करती है, यानी कि चेनाब रिवर का निर्माण करती हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि संख्या पूछी गई थी कि 2.308 में कुल कितने सार्थक अंक है। सार्थक अंक पूछे गए थे, आपके 4 ऑप्शन थे, ए 2, बी ऑप्शन था 3, सी ऑप्शन था 4 और डी ऑप्शन था 5। करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 सार्थक अंक होते हैं। इसी को हमने बताया कैसे होते हैं, देख सकते हैं आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स होते के अनुसार 2.308 में सभी अंक यानी कि 2308 सार्थक होते हैं। बीच में 0 भी सार्थक होता है क्योंकि यह दो गैर शून्यों के अंकों के बीच आता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि C4 पौधों में कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है। ऑप्शन थे आपके ए CO2 का प्रारंभिक स्थिरीकरण, बी ऑप्शन था आपका क्रेंज एटोनो एनाटोमी का होना, बी ऑप्शन सी ऑप्शन था आपका प्रकाश संश्लेषण का होना और डी ऑप्शन था आपका CO2 का अलग अलग कोशिकाओं में चक्रण। करेक्ट आंसर था आपका कि प्रकाश श्वसन का अधिक होना, आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट आंसर। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि जो C4 पैथवे वाले पौधों में CO2 को कुशलता से उपयोग किया जाता है। C4 पौधों में जो क्रेंज एनाटोमी होती हैं और CO2 का प्रारंभिक स्थिरीकरण अलग अलग जो अलग कोशिकाओं में होता है। इसमें फोटो इसमें फोटो रिप्रेशन बहुत कम या लगभग नहीं होता है, जो इन्हें C3 पौधों से अधिक कुशल बनाती है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था किस योजना के तहत BPL परिवारों को LPG गैस वितरित की जाती है। ऑप्शन थे आपके ए ग्रामीण उज्ज्वला योजना, बी ऑप्शन था मनरेगा योजना, सी ऑप्शन था जनधन योजना और डी ऑप्शन था आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीबी रेखा जो BPL के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को निःशुल्क LPG कनेक्शन प्रदान किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कंप्यूटर में नया फोल्डर कैसे बनाते हैं। ऑप्शन थे आपके ए कंट्रोल प्लस एन से, बी ऑप्शन था कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, सी ऑप्शन था कंट्रोल प्लस एस और डी ऑप्शन था कंट्रोल प्लस एफ। करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन से नया फोल्डर बनाते हैं। इसी को हमने बताया कि जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन दबाने पर तुरंत नया फोल्डर बन जाता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी कौन थे। ऑप्शंस थे आपके ए सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद, बी ऑप्शन था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, सी ऑप्शन था राजगुरु और सुखदेव और डी ऑप्शन था आपका मोहनदास गांधी और बाल गंगाधर तिलक। करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये हमने बताया है कि सेंट्रल असेंबली बॉम्बिंग 1929 8 अप्रैल 1929 को हुआ था, जो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस है, जो मुख्य गैसें हैं वह कौन सी। ऑप्शन थे आपके ए ऑक्सीजन यानी कि O2, बी ऑप्शन था नाइट्रोजन यानी कि N2CO2, सी ऑप्शन था कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 और डी ऑप्शन था आपका हीलियम यानी कि H। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये हमने बताया कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में वायुमंडल में कुछ गैसें सूर्य से आने वाली ऊष्मा को रोककर पृथ्वी को गर्म कर सकती हैं। इसमें सबसे प्रमुख गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, यह तापमान बढ़ाने पर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अन्य गैसें जैसे मीथेन जलवाष्प की योगदान देती हैं, लेकिन CO2 जो मुख्य गैस CO2 मानी जाती है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था इस्पात की कठोरता बढ़ाने के लिए कौन सा तत्व प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन थे आपके ए कॉपर, बी ऑप्शन था कार्बन, सी ऑप्शन था एल्यूमिनियम और डी ऑप्शन था आपका जिंक। करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी कार्बन, इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये हमने बताया, इसको आप देख सकते हैं कि स्टील हार्डनिंग में लोहे जो आयरन में कार्बन मिलकर इस्पात बनाया जाता है। कार्बन की मात्रा बढ़ाने से इस्पात की कठोरता और मजबूती बढ़ जाती है, इसलिए स्टील एक मिश्र धातु माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था वेग का आयाम यानी कि जो वेलोसिटी है उसका आयाम क्या है। ऑप्शन थे आपके ए MLT-1, बी ऑप्शन था ML-1 T-2, सी ऑप्शन था आपका LT-1 और डी ऑप्शन था आपका MLT, जिसमें आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि LT-1 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जो वेग की विमा इसका यानी कि आयाम है LT-1 इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये हमने बताया, इसको आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी को परिभाषित किया जाता है कि वेग बराबर होता है जो विस्थापन बटे समय या वेग का फॉर्मूला होता है। विस्थापन
जो आयाम जो विस्थापन का आयाम यानी कि एल होता है और जो समय का होता है वह टी होता है। तो इसलिए जो अन्य विकल्प आपके हैं जैसे संवेग का होता है ml-1, दाब का होता है ml-1 t-2 और जो विमाहीन राशि है जो m0 l0 और t1 यह विमाहीन राशि होती है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था पश्चिम बंगाल में पहला थर्मल पावर प्लांट किस वर्ष खोला गया था? ऑप्शन थे आपके ए 1950, बी ऑप्शन था 1955, सी ऑप्शन था 1958 और डी ऑप्शन था 1962। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1958 में पश्चिम बंगाल में भारत का पहला थर्मल पावर प्लांट खोला गया था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि जो वेंडल थर्मल पावर प्लांट पश्चिम बंगाल का पहला प्रमुख थर्मल पावर प्लांट माना जाता है, जिसे 1958 में स्थापित किया गया था। यह राज्य में बिजली उत्पादन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका की शुरुआत थी और औद्योगिक विकास को गति देने में मददगार रहा। यही अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि विधानसभा में अधिकतम कितने प्रतिशत मंत्री हो सकते हैं? ऑप्शन थे आपके ए 10%, बी ऑप्शन था बी 15%, सी ऑप्शन था 20% और डी ऑप्शन था आपका 25%, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि 15% आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये बताया हमने, इसको आप देख सकते हैं कि 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अनुसार किसी भी राज्य की विधानसभा में मंत्रियों की संख्या कुल विधायकों के 15% से अधिक नहीं हो सकती। हालांकि न्यूनतम संख्या 12 मंत्रियों से कम नहीं हो सकती। छोटे राज्यों के लिए अपवाद में है। जो अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर के ऊपर जांच जो इन्वेस्टिगेशन कौन कर सकता है? ऑप्शन थे आपके ए जनता यानी पब्लिक, बी ऑप्शन था लोकपाल या लोकपाल द्वारा नियुक्त अधिकारी, सी ऑप्शन था केवल प्रधानमंत्री और डी ऑप्शन था केवल उच्च न्यायालय। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था यानी कि लोकपाल या लोकपाल द्वारा नियुक्त अधिकारी, इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये बताया कि लोकपाल ऑफ इंडिया एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है जो केंद्र सरकार के अधिकारों और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जुड़े लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की जांच कर सकता है। लोकपाल स्वयं या उसके द्वारा नियुक्त जांच अधिकारी जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जांच करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि हिमालय के पश्चिमी भाग में कौन सा पेड़ पाया जाता है? ऑप्शन थे आपके ए शीशम, बी ऑप्शन था देवदार, सी ऑप्शन था शाल और डी ऑप्शन था आपका बांस। करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी देवदार, आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। जो जो हिमालय के पश्चिमी भाग में पाया जाता है देवदार, इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये हमने बताया, इसको आप देख सकते हैं कि कैडोरस जो कैरोटस ड्यूडारा हिमालय के पश्चिमी भाग जैसे जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में प्रमुख रूप से पाया जाता है। एक शंकुधारी वृक्ष है जो ठंडे पर्वताय जो पर्वतीय क्षेत्रों में अच्छी तरह उगता है। जो अन्य पेड़ जैसे शाल है वे मुख्यतः मध्य और पूर्वी भारत में, जो शीशम है मैदानी क्षेत्रों में और जो बांस है वह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की किस चंद्रयान मिशन में जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा सहयोग कर रही है? ऑप्शन है ए चंद्रयान फर्स्ट, बी ऑप्शन चंद्रयान टू, सी ऑप्शन था चंद्रयान थ्री और डी ऑप्शन था चंद्रयान फोर। करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी चंद्रयान फोर, इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी चंद्रयान फोर, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जिसमें जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है जाक्सा वह सहयोग कर रही है चंद्रयान फोर, इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि चंद्रयान फोर भारत की का आगामी चंद्र मिशन है जिसमें जापान की जाक्सा सहयोग कर रही है। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा से नमूने वापस लाना है। यह भारत और जापान की अंतरिक्ष सहयोग की एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था फूल के पुरुष प्रजनन अंग कौन से हैं? ऑप्शन थे ए पंखुड़ियां, बी ऑप्शन था पुंकेसर, सी ऑप्शन था अंडाशय और डी ऑप्शन था आपका बाह्यदल। करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी पुंकेसर, आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी, इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, तो आप देख सकते हैं कि स्टेमन फूल का पुरुष प्रजनन अंग होता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि कौन से दक्षिण भारतीय वंश ने गंगा नदी पार तक विजय प्राप्त की है? ऑप्शन थे आपके ए पल्लव वंश, बी ऑप्शन था पांड्य वंश, सी ऑप्शन था चोल वंश और डी ऑप्शन था आपका चीर वंश, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी चोल वंश, आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये हमने आपको बताया, इसको आप देख सकते हैं कि चोला डायनेस्टी के सम्राट राजेंद्र चोला प्रथम ने उत्तर भारत तक सैन्य अभियान चलाया और गंगा नदी क्षेत्र तक विजय प्राप्त की। इस विजय के बाद उन्हें गंगईकोंडा चोल की उपाधि मिली। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर विश्व स्वास्थ्य सभा के 78वें सत्र को संबोधित किया था? ऑप्शन थे ए न्यूयॉर्क, बी ऑप्शन था पेरिस, सी ऑप्शन जिनेवा और डी ऑप्शन था आपका न्यू दिल्ली। करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी जिनेवा, इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली
78 सेक्शन का आयोजन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुख्यालय में किया गया जाता है, जो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सत्र में वर्चुअली संबोधित किया था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची में शामिल किया गया था? ऑप्शन ए 40वां संविधान संशोधन 1976, बी ऑप्शन था 42वां संविधान संशोधन 1976, सी ऑप्शन था 44वां संविधान संशोधन 1978 और डी ऑप्शन था आपका 46वां संविधान संशोधन 1982। करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन 1976 इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये बताया हमने। इसको आप देख सकते हैं कि 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा शिक्षा जो एजुकेशन को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। इस अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? ऑप्शन थे ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी ऑप्शन था चार्टर एक्ट 1813, सी ऑप्शन था आपका अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 और डी ऑप्शन था वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878, जिसमें करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। इसका एकदम करेक्ट आंसर देंगे चार्टर एक्ट 1813 इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। यही बताया हमने। इसको आप देख सकते हैं कि चार्टर एक्ट 1813 के तहत पहली बार ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा भारत में शिक्षा के लिए वार्षिक 1 लाख रुपए का प्रावधान किया। इस अधिनियम में भारत में पश्चिमी शिक्षा की नींव रखी। बाद में 1835 में मैकाले के प्रस्ताव में अंग्रेजी शिक्षा को और बढ़ावा मिला। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि भारतीय सिविल सेवा जो जो को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन थे ए 1919 भारत सरकार अधिनियम, बी ऑप्शन था 1935 भारत सरकार अधिनियम, सी ऑप्शन था 1947 स्वतंत्रता प्राप्ति के समय और डी ऑप्शन था 1950 संविधान लागू के समय होने पर। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, जो 1950 संविधान लागू होने पर इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये बताया हमने। इसको आप देख सकते हैं कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस को संवैधानिक दर्जा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया 1950 के लागू होने के बाद मिला। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने पर आईसीएस को समाप्त कर आईएएस जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की गई। इन्हें संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत संवैधानिक अधिकार मिला है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन थे ए ऑक्सीजन यानी कि O2, बी ऑप्शन था सल्फर यानी कि SO2, सी ऑप्शन नाइट्रस ऑक्साइड N2 और डी ऑप्शन था आपका मीथेन जिसमें CO4, जिसमें करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यही बताया कि एसिड मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसों के कारण बनती है। SO2 वायुमंडल में जलवाष्प के साथ सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है जो H2SO4 बनाती है, जो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। लगभग आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं जो हमें मिले हैं। जितने क्वेश्चंस मिले हैं उसके हमने आपको 100% एनालिसिस किया है। करेक्ट क्वेश्चंस के साथ उसका हमने करेक्ट आंसर बताया। इसके लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।